श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय आडस विकसित भारत बेल्थॉन 2025। नमस्ते, मेरा नाम जानवी मुरलीधर काळे। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय आडस, तालुका के जिला बीड, स्टेट महाराष्ट्र। नमस्ते, मेरा दिव्या अविनाश आमले है। मैं श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आडस गांव, तालुका के जिला बीड, स्टेट महाराष्ट्र से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अक्षरा विद्यानंदा पुष्कर। मैं श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय आडस में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं तालुका के जिला बीड, स्टेट महाराष्ट्र से हूँ। अपने देश में पुरातन काल से आयुर्वेदिक की परंपरा चली आ रही है। इसका बड़ा इतिहास है। हम हमारे देश में आयुर्वेद के जरिए नामुमकिन से नामुमकिन बीमारी को हरा सकते हैं, या फिर उसका इलाज कर सकते हैं, या फिर उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, या उसे कम कर सकते हैं। यह हमारी आयुर्वेदिक नीति है। आज काम के जमाने में हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जुड़ी जा रही है। इसके लिए अपने देश के संतों, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों की मिली हुई विरासत आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब परिभाषा या प्रयोजन। आयु, अपने उम्र काल को बढ़ाना, उम्र बढ़ाना बिना किसी विकार के। उद्देश्य या प्रयोजन, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक अच्छा रखना, इसे ही आयुर्वेद का उद्देश्य या प्रयोजन कहते हैं। आयुर्वेद का अवतरण, ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता के पास आयुर्वेद का ज्ञान था। सतयुग में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सतयुग में सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी। लेकिन जब कलयुग का आगमन हुआ, तब अच्छाइयाँ और बुराइयों में झगड़े होने लगे। निर्दोष देवताओं को हानि पहुंची। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद से ही आयुर्वेद लिया गया है। ब्रह्मा जी ने अपना आयुर्वेद का ज्ञान प्रजापति राजा दक्ष को दिया। प्रजापति राजा दक्ष ने अपना ज्ञान अश्विन कुमार को दिया। अश्विन कुमार ने अपना ज्ञान इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव ने अपना ज्ञान भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज ऋषि ने अपना ज्ञान आत्रेय ऋषि को दिया। आत्रेय ऋषि ने अपने 6 शिष्यों में इस ज्ञान को बांटा। उनमें से एक अग्निवेश ने चरक संहिता, इस ग्रंथ में आयुर्वेद कैसे आया ये लिखा हुआ है। आयुर्वेद का सामान्य रूप से यह महत्व है कि वनस्पति और घरेलू चीजों से बनता है। इसी का इस्तेमाल करके आज हम पथरी, किडनी स्टोन का इलाज करने वाले हैं। हमने हमारे आसपास के लोगों से बात की, उनकी समस्या पूछी। ज्यादातर लोगों ने बताया कि पथरी ये बीमारी से परेशान रहते हैं। पथरी यानी किडनी स्टोन, इसका इलाज अस्पताल में टेम्पररी किया जाता है, लेकिन हम इसका इलाज घरेलू चीज़ों से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पथरी क्या है। पथरी ये बीमारी पाचन तंत्र की एक आम समस्या है, जिससे पेट में पथरी या अन्य समस्याएं होती है। पथरी क्यों होती है? आनुवंशिकता, हेरिडिटी। अगर आपके माँ बाबा को पथरी ये बीमारी होती है तो आपको भी जरूर होगी। नंबर 2, नमक ज़्यादा खाना। नंबर 3, कम पानी पीना। नंबर 4, फूड इनटेक। अगर आपका खान पान चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स होगा तो आपको भी पथरी ये बीमारी हो सकती है। नंबर 5, नॉनवेज ज़्यादा खाना। नंबर 6, हम लोग बोर का पानी पी रहे हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में पथरी के कंकड़ जमा होते हैं। इसीलिए हमें अपने पीने के पानी की और विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़्यादातर नल और कुआं का पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस पानी में क्षार की क्षमता कम होती है। इसीलिए अब मैं बताने वाली हूँ कि पथरी ये बीमारी के लक्षण, जैसे कि पेट में दर्द होना, दस्त, उल्टी, भूख न लगना। पथरी ये बीमारी के उपाय मेरी सहेली बताने वाली है। जख्म जुड़ी का पत्ता, जिसको हम मराठी में टनटनी, बुगड़ी, दगड़ी पाला, गाँवठी पाला कहते हैं। इसे हिंदी में परदेसी कहते हैं। परदेसी ये वनस्पति हमें खेतों में, गाँव में कहीं पर भी आसानी से मिलती है। इसके लिए हमें परदेसी के पत्ते आधा किलो, पथरी के अनुसार पत्तों की क्वांटिटी ले।
नंबर 2, नमक के पानी में धोना, सेंधा नमक। साफ पानी में 2 से 3 बार धोना। नंबर 4, उसके बाद सिलवट्टे पर पीसकर, अच्छी तरह से सिलवट्टे पर पीसकर उसका रस निकालना। रोजाना 21 दिनों तक पत्री के अनुसार 10-20 मिली रस लेना है। इसे सेवन करने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, निहार पेट लेना है। मैं मेरी टीम और मेरे पाठशाला की तरफ से मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जिस लोगों को पथरी ये बीमारी है वो इस वीडियो का लाभ ले। धन्यवाद। हमारे प्रधानाध्यापक श्री देशमुख सर और टीचर श्री शिंगारे सर और पठान मैम, इन्होंने हमें सहयोग एवं मार्गदर्शन किया। इससे हमने ये आयुर्वेदिक की दवाई तैयार की। स्वस्थ भारत मस्त